हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार सभी जीवन परिचय हमने पढ़े हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको खास बताया है। इसमें देखिएगा, कबीरदास, इनका जन्म संवत 1455 जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके भी जन्म से संबंधित कुछ मतभेद हैं। हमने पिछली वीडियो में हरिश्चंद्र जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और सूरदास जी का हमने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और आपको लगता है कि हमें देखनी चाहिए तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये शॉर्टकट तरीका है, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप इसको कहीं पर लिखकर आप अपनी टेबल पर रख लीजिएगा। अगर जन्म की बात करें कबीरदास जी का, तो जन्म संवत 1455 में जुलाहा परिवार में हुआ था। जन्म से संबंधित इनके कई विद्वानों में मतभेद हैं। अगर माता पिता की बात करें तो पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। विवाह के बारे में अगर हम बात करें तो पत्नी इनकी लोई थी। इनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। इनके गुरु संत रामानंद थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं साकी शब्द रामायणी। स्वर्गवास की अगर हम बात करें, इनका स्वर्गवास कब होता है, संवत 1575 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है। ये तो रही आपके याद करने की शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप जल्दी याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको आप एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जन्म। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जन्म। संत कबीरदास जी के जन्म के विषय में बहुत से मतभेद हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। कुछ लोग कबीरदास का जन्म संवत 1455 यानी कि सन 1398, अगर संवत और सन में कई बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो संवत में से अगर आप 57 घटा देते हैं, माइनस कर देंगे, तो आपका सन आ जाएगा। ठीक है, सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। और कुछ लोग कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से मानते हैं, जो लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग कर दिया था। तो जन्म के विषय में आप ये कुछ लाइनें लिखेंगे। उसके बाद माता पिता आप हेडिंग डालेंगे। इनके पिताजी का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। विवाह से संबंधित कुछ बातें हम देख लेते हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो कबीरदास जी विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो कबीरदास के गुरु प्रसिद्ध संत रामानंद थे, जिससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा किससे प्राप्त की थी? अपने गुरु संत रामानंद से। स्वर्गवास इनका कब हुआ? स्वर्गवास की अगर हम बात करें तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 संवत या विक्रम संवत बोलें, यानी कि सन 1518 में स्वर्गवासी माने जाते हैं। मतलब इनका जो मृत्यु हुई वो संवत 1575 में हुई। आगे हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय कि आप साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको हेडिंग वाइज लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म, फिर माता पिता के बारे में, विवाह, फिर गुरु कौन थे इनके, और स्वर्गवास कब हुआ। उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय किस प्रकार आप लिखेंगे, लिखने का सही तरीका क्या है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा था, मस कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया है। देखिएगा, आपको साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है कि उनके रचनाओं से संबंधित कुछ बातें, प्रमुख बातें क्या रहीं, क्या घटित हुआ उनके साहित्यिक जीवन में। साहित्यिक जीवन में वो जीवन परिचय अलग होता है, साहित्यिक परिचय अलग होता है। साहित्यिक परिचय में रचना, काव्य जैसे पत्र पत्रिकाओं के बारे में लिखना होता है, और इनकी प्रमुख जो इन्हें कठिनाइयाँ हुई हैं रचना लिखने में, और इन्होंने किस प्रकार की रचनाएँ की, वो सभी साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं। अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों को संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल आदि प्रमुख हैं। यहाँ पे देखिएगा इनके कुछ ग्रंथ आ गए हैं जिनको हमने ब्लैक पेन से लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इनकी रचना आती है या कोई प्रमुख नाम वगैरह आता है तो उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा अगाध मंगल, अनुराग सागर और अमरमूल, ये हमने ब्लैक पेन से लिख दिया, यही आपको लिखना है।
ये साहित्यिक परिचय थोड़ा कठिन होता है, याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको याद करना है। आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इन ग्रंथों द्वारा कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है, परंतु अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका कि ये ग्रंथ कबीरदास जी ही रचित काव्य के संग्रह हैं अथवा नहीं हैं। मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि ये कबीरदास जी ने ही लिखे हैं। कबीरदास जी की भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि हैं। इनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सादुकुरी भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय कठिन ही होता है, आपको याद करना होगा। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। अगर हम कृतियों की बात करें तो कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साकी, शबद, रामायणी। इनकी कृतियाँ हैं साकी, शबद और रामायणी। संग्रह बीजक से ली गई हैं, साकी, शबद और रामायणी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अगर आपने पिछली वीडियो जैसे हमने की कबीरदास जी का तो आज ही पढ़ाया है, और इससे पहले हमने सूरदास जी का पढ़ाया था, जिसमें ये हमने प्रमुख लाइनें लिखवाई थी जो आपको हेल्प देंगी आपकी कॉपी को अलग दिखाने के लिए। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएगा।